हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 7 के चैप्टर 8 बायोलॉजी का जो है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, वो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं चैप्टर। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें हम लोग ये बात करेंगे कि प्लांट रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं जानता हूँ बहुत दिन के बाद यूट्यूब पर कोई वीडियो आ रही है मेरी, तो इसका रीज़न ये था कि मैं आप लोग के सेमेस्टर 2 आने का वेट कर रहा था और कब सोच रहा था कि आपका दिवाली वैकेशन स्टार्ट हो, ताकि हम लोग पूरे वैकेशन में चैप्टर को कंप्लीट करें। आपका FA4 और जो सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम है, यानी कि टर्म 2 का एग्ज़ाम है, उसके लिए मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर पाऊँ। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो हमें थोड़ा सा ये टॉपिक दिया गया है, उस पर हम लोग एक बार नज़र डाल लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है, टू प्रोड्यूस इट्स काइंड इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। The production of new individual from their parents is known as reproduction। अब हमें ये बताया गया है कि किसी भी चीज़ को मतलब बनाने के लिए, किसी भी एक इंडिविजुअल को बनाने के लिए जो पेरेंट्स होते हैं किसी भी चीज़ को, उन सब को मिलना पड़ता है, तब जाके एक न्यू इंडिविजुअल बनता है। जैसे कि आप लोग अपने घर पर जानते होंगे कि आपके पेरेंट्स हैं मदर एंड फादर। तो अगर मदर और फादर का जब मैच हुआ, तब आप लोग जाकर बॉर्न हुए, आप इंडिविजुअल एक बेबी को बनाते हैं। तो उसी तरह प्लांट का भी कुछ ऐसा ही केस नहीं होता है, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट होता है। तो चलिए यहाँ पे जो टॉपिक दिया गया है, यहाँ पे ये जो बताया गया है उसको भी हम पढ़ेंगे। देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। और प्लांट में जो होते हैं वो अलग टाइप के रिप्रोडक्शन के प्रकार होते हैं, मतलब वो अलग टाइप से कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्लांट के जो होते हैं ना, वो 2 टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं। ह्यूमन में कैसे होता है, ह्यूमन में एक टाइप का होता है रिप्रोडक्शन, मतलब ह्यूमन में एक ही टाइप का होता है, और प्लांट में थोड़ा डिफरेंट टाइप का होता है। लेकिन जनरली हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे आपको टॉपिक दिया गया है वेजिटेशन प्रोपोगेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, पहले जो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन है उसको हम लोग थोड़ा फोकस करते हैं। ट्राई टू लिस्ट, मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ डायरेक्ट। ट्राई टू लिस्ट द वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट एंड राइट द फंक्शन ऑफ ईच। पहले आपको ये समझना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि प्लांट्स के पूरे पार्ट्स, उसके वेरियस पार्ट्स जो होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, वो सारे कौन कौन से होते हैं और उनके फंक्शन क्या होते हैं। मोस्ट प्लांट्स हैव रूट्स, स्टीम एंड लीव्स, देज आर कॉल्ड वेजिटेटिव पार्ट्स। और सारे प्लांट, लगभग सारे प्लांट में आपने देखे होंगे जिसके रूट होते हैं, स्टीम होते हैं और पत्ते होते हैं, लीव्स होते हैं। रूट यानी कि जड़ होती है, तने होते हैं, स्टीम्स का मतलब, और लीव्स का मतलब पत्ते। तो ये सारे जो प्लांट्स होते हैं, ये सारे जिस प्लांट में, पेड़ में अवेलेबल होते हैं, उसको वेजिटेटिव पार्ट्स कहते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट। आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ ग्रोथ मोस्ट प्लांट्स बियर फ्लावर्स। मतलब कुछ समय के बाद, कुछ एक जब समय आता है, जब आप एक सपोज़ करो कि जब आप एक छोटा सा मैंगो ट्री को लगाए हो, ये सपोज करो आपने एक मैंगो ट्री लगाया है, तो अभी ये कुछ नहीं करेगा, और जब इसके रूट्स फैलेगी कुछ टाइम के बाद, जब ये और लार्ज होगा साइज़ में, जब यहाँ पे ये और इंक्रीज होगा, यहाँ से बढ़कर यहाँ तक आएगा, मतलब एक अपना सर्टेन टाइम कवर कर चुका होगा कि अब वहाँ से ये प्लांट को, अब ये जो ट्री है, ये अपने अंदर फ्रूट बनाने की कैपेबिलिटी ले आता है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा फ्लावर्स आ जाते हैं इसको, जिसको गांव में हिंदी में इसको मंजर कहते हैं। आम के जो पेड़ होते हैं उसको मंजर कहते हैं, उस पे जो फूल आते हैं वो आ जाते हैं। या उसी की बात यहाँ पे बताई गई है। यू मे हैव सीन द मैंगो ट्रीज फ्लावरिंग इन स्प्रिंग। और आपको जो मैंने बताया वही यहाँ पर दिया गया। और जो मैंगो ट्री होती है, ये जनरली हमेशा, मतलब ये हमेशा ही स्प्रिंग सीज़न में, यहाँ पे स्प्रिंग का मतलब वो स्प्रिंग नहीं है जो ऐसा कॉइल टाइप का होता है, यहाँ पे स्प्रिंग सीज़न की बात की गई है। स्प्रिंग सीज़न तो आप लोग जानते हैं, जो फेब के टाइम पर होता है, जो वसंत का सीज़न जिसको कहते हैं, वो उस टाइम पर आम के पेड़ में जो पत्ते न्यू पत्ते आते हैं, और उसके जो फूल आते हैं उसको मंजर के जिसको कहते हैं, वो होते हैं। इट इज़ दिस फ्लावर्स दैट गिव राइज टू जूसी मैंगो फ्रूट वी इंजॉय इन समर। और ये जो फूल होते हैं, इससे फिर ये पेड़ में आम बनाते हैं, जो जूसी मैंगो होता है, जिसको हम लोग इंजॉय करते हैं समर में। वी ईट द फ्रूट्स एंड यूजुअली डिस्कार्ड द सीड्स।
मतलब हम लोग क्या बताया गया यहाँ पर कि हम लोग जो होता है वो फ्रूट को खा लेते हैं, यानी कि फल को खाकर उसके सीड को थ्रो कर देते हैं। जैसे यहाँ पे जो अगर आपने मैंगो खाया है और उसके सीड को जो यहाँ से निकलता है गुठली, उसको हम लोग ये खाने का जिसको थ्रो कर देते हैं, वही यहाँ पे बताया गया है। सीड्स जर्मिनेट एंड फ्रॉम न्यू प्लांट, सो व्हाट इट इज द फंक्शन ऑफ फ्लावर इन प्लांट्स। और जब हम लोग ये खाकर कहीं फेंकते हैं मिट्टी में, तो वहाँ पे एक न्यू ट्री बनता है जिसको जर्मिनेट, न्यू प्लांट जर्मिनेट होता है। तो ये कैसे होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। फ्लावर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। और जो फ्लावर तो होते हैं वो फ्रूट बनाने के लिए मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, और ये मेन सबसे बड़ा फंक्शन करते हैं एक न्यू फ्रूट को तैयार करने के लिए। इसको भी फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, और इसको भी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में ऐड किया जाता है। देयर आर सेवरल वेज बाय विच प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ऑफ स्प्रिंग्स। और यहाँ पे जो होता है उनके पास बहुत सारे तरीके होते हैं, जनरली वो स्प्रिंग के टाइम पर ही होते हैं। देज आर कैटेगराइज इनटू टू टाइप्स। अब यहाँ पे जो प्लांट के जो होते हैं वो टू टाइप में डिवाइड होते हैं, असेक्सुअल और सेक्सुअल तरीके से। ये आपको आ जाता है डिफ्रेंशिएट करने के लिए सेक्सुअल और असेक्सुअल। तो जब मैं ये टॉपिक को पढ़ाऊँ तो सीरियसली यहाँ पे फोकस करके पढ़िएगा, क्योंकि आपको इसके ऊपर डिफ्रेंशिएशन आता है, वो भी 3 मार्क्स में। ये कंफर्म बात है कि ये 3 मार्क्स में आता है। हर टर्म के बात हो, यूनिट का एग्ज़ाम हो, टर्म का एग्ज़ाम हो, ये हर बार आता है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे। इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड विदाउट प्रोडक्शन ऑफ सीड्स। ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो न्यू जो रिप्रोडक्शन होता है, प्लांट जो बनता है वो विदाउट प्रोडक्शन ऑफ सीड्स के होता है, मतलब इसके अंदर सीड्स नहीं होती है। आप लोग यहाँ से समझ गए हो, लेकिन जब ये 3 मार्क्स में आता है तो आपको यहाँ पे और डिटेलिंग की जाएगी, वो भी आगे पढ़ेंगे, आगे के क्लास में देखेंगे। और आगे बढ़ते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। It is a type of asexual reproduction in which new plants are produced from roots, stem, leaves and buds. Since reproduction is through the vegetative parts of plant, it is known as vegetative propagation. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो होता है ये भी एक टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसको भी आप असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर डाल सकते हैं। जब आपसे पूछा जाए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में तो आप ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को भी लिख सकते हैं, वहाँ पे आपका आंसर रॉन्ग नहीं जाएगा। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि एक टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें न्यू प्लांट को बनाने के लिए रूट, स्टीम, लीव्स एंड बर्ड्स का यूज़ होता है। अब बर्ड्स का मतलब बच्चे ईयरबड्स समझेंगे, क्योंकि आज की जनरेशन है तो ये ईयरबड्स नहीं होता है। बर्ड्स मतलब कलियाँ होती है, जैसे किसी पेड़ में फूल आने से पहले छोटे छोटे उसके कली आती है, उस टाइप की होती है बर्ड्स। Since reproduction is through the vegetative part of the plant, it is known as vegetative propagation. और इसको जो कहा जाता है, ये सारे पार्ट को कहा जाता है वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट। इट इज़ नोन एज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। आप ये टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा क्लियरली। नहीं हुआ तो आपको कमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे छोटा सा 8.1 एक्टिविटी दिया गया है, ये आप पढ़ लीजिएगा, आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये जो पोटैटो का यहाँ पे बताया गया है आपको, ये कैसे बनता है पोटैटो। पोटैटो प्लांट स्प्राउटिंग फ्रॉम एन आई। पोटैटो का जो प्लांट होता है वो स्प्राउटिंग करता है। जब आप कभी पोटैटो खरीदते होगे तो जनरली जब पोटैटो जब निकलता है ठंडी के टाइम पर, उसके बाद आप उसको कुछ महीने के बाद देखोगे, 4-5 महीने के बाद, तो पोटैटो के ऊपर ग्रीन 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 आ जाती है थोड़ी थोड़ी। तो वो क्यों होता है वो हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग ये थोड़ा एक्टिविटी को देख लेते हैं। ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड द नंबर ऑफ डेज टेकन ऑफ रूट्स टू कम आउट एंड न्यू लीव्स टू अराइज। ट्राई द सेम एक्टिविटी बाय ग्रोइंग मनी प्लांट इन अ जार ऑफ वाटर एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे किसी प्लांट के रूट के बारे में बताया गया है कि उसको रखा कुछ दिन और उसके डेज़ को उन्होंने काउंट किया और वहाँ पे न्यू लीव आ गए। और यही सेम एक्टिविटी आपको करने के लिए कहा जा रहा है कि मनी प्लांट के साथ करना है कि एक जार में वाटर भरना है आपको और उसमें उसको डालना है और ऑब्ज़र्व करना है एक्टिविटी को कि उसमें कितने दिन में न्यू लीव्स आती है।
तो आप ये कर सकते हैं। अभी आपका वैकेशन है। और हाँ फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, जो भी आपको बोल रहा हूँ आप अच्छे से फोकस करो। ये जो है ये डायग्राम आपसे पूछा जा सकता है। स्टीम कटिंग ऑफ रोज़ का डायग्राम है कि उसके रोज़ के जो स्टीम होते हैं उसको कट करने के बाद जब हम लोग ज़मीन में लगाते हैं तो भी वो न्यू प्लांट कैसे बनाता है। तो आपको ये जो है इसके ऊपर डायग्राम आ सकता है, शो द डायग्राम ऑफ स्टीम कटिंग। तो आपको ये डायग्राम याद करना है। या फिर आपसे पूछा जाता है कि विच प्लांट स्टीम कटिंग एंड दे मेक न्यू प्लांट, तो आपको रोज़ लिखना है। या उसके उस टाइप के बारे में आप किसी और प्लांट के बारे में जानते हो तो वो भी आप लिख सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे थोड़ा पढ़ते हैं आगे। यू मस्ट हैव सीन फ्लावर बर्ड्स डेवलपिंग इनटू फ्लावर्स। आपने जहाँ पे देखा होगा कि जो कलियाँ होती है वो डेवलप होती है फ्लावर के अंदर। फ्लावर के जो बर्ड होते हैं, कली होती है, वो थोड़े दिन के बाद या 24 घंटे, जनरली इसको 48 घंटा लगता है एक कली को एक फ्लावर बनने में। अपार्ट फ्रॉम फ्लावर बर्ड्स देयर आर बर्ड्स इन द एक्सिल पॉइंट ऑफ द अटैचमेंट ऑफ द लीफ एट द नोड। नोड यहाँ पे आपको यहाँ पे बताया गया है। नोड क्या होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं। स्टीम के पास एक पार्ट होता है उसको नोड कहते हैं। और जो बर्ड एक द बर्ड इन द एक्सिल बताया गया है वो ये होता है। आप अच्छे से इसको देखें, इस डायग्राम को एब्जॉर्ब करें, आप अपने बुक में देखें। और नहीं समझ आ रहा तो किसी प्लांट को देखें या 3D वीडियो के ज़रिए भी आप इसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं देखकर। और इन सारे डायग्राम की आप प्रैक्टिस भी करें क्योंकि आपको ये कंपलसरी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि जब बर्ड एक्सिल से कनेक्ट होता है तब जाकर वो फ्लावर में डेवलप होता है कुछ दिन के बाद। These बर्ड्स आर कॉल्ड वेजिटेटिव बर्ड्स, और इस सारे को कहा जाता है वेजिटेटिव बर्ड्स। A bud consists of a short stem around which immature overlapping leaves are present। और ये जो होता है वो बर्ड पर वो उस टाइम पर इमेच्योर होता है, मतलब ये पूरी तरह से बड़ा नहीं होता है। जैसे आपको अभी कहा जा सकता है कि आप इमेच्योर कंडीशन में हो, मतलब आप अभी बन रहे हो, डेवलप हो रहे हो। जैसे कि मिट्टी के जो दिए होते हैं वो कैसे, अभी जब मिट्टी का जो दिया होता है आपके घर में तो वो पूरा प्रोसेस होने के बाद आता है, रेड कलर में होकर पूरा उसको सॉलिड बना दिया जाता है। लेकिन जब वो प्रोसेस में रहता है तो उस कंडीशन को ये बायोलॉजी के लैंग्वेज में कहा जाता है इमैच्योर कंडीशन। और ओवरलैपिंग लीव्स आर प्रेजेंट, और लीव जो होता है उसको कवर करके रखता है। और इन सार ये जो होता है वेजिटेटिव बर्ड्स कैन ऑल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट। और ये जो वेजिटेटिव बर्ड होता है ये हमेशा हेल्प करता है न्यू प्लांट को बनाने के लिए। और ये इमैच्योर होता है तब इसको प्लांट के जो लीव होते हैं वो कवर करके रखते हैं, ओवरलैप होके रखते हैं उसके ऊपर, ताकि उसके ऊपर कोई इंसेक्ट ना बैठे, हार्मफुल इंसेक्ट ना बैठे, कोई बर्ड्स आकर ना बैठ जाएं, ताकि वो डैमेज ना हो पाए, इसलिए उसको ओवरलैप करके रखें। ये ऑब्ज़र्वेशन आपने तो जनरली घर पर देखा ही होगा कि एक फ्रेश पोटैटो को अगर आप कुछ दिन रखो और उसको मैग्नीफाई ग्लास के अच्छे से देखो, मैग्नीफाई ग्लास की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, हमारे घर पे रखे रखे उसके अंदर उसके ऊपर खुद से ग्रीन ग्रीन आ जाते हैं। ये जो लीफ है ये ब्रायोफाइलम का लीफ है, ये आप देख सकते हैं। और इस लीफ की ये खासियत जो होती है कि इसको आपको ज़मीन में डायरेक्ट लगा देना है, कहीं से भी इसका पत्ता तोड़ो और ये खुद से न्यू प्लांट बनाता है। लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे थोड़ा पोटैटो के बारे में पढ़ा, अब यहाँ पे ब्रायोफाइलम के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, डिफाइन ब्रायोफाइलम लीफ। ब्रायोफाइलम स्प्राउट लीफ प्लांट, इसको एमसीक्यू में पूछा जाता है विच लीफ इज़ नोन एज स्प्राउट लीफ। तो आपको आंसर क्या देना है, ब्रायोफाइलम। या फिल इन द ब्लैंक्स में आता है ब्रायोफाइलम इज़ द डैश टाइप ऑफ प्लांट्स लीफ, तो स्प्राउट। तो आगे बढ़ते हैं। ब्रायोफाइलम स्प्राउट लीफ प्लांट हैज़ बर्ड्स इन द मार्जिन ऑफ लीव्स। इफ़ अ लीफ ऑफ दिस प्लांट फॉल्स ऑन अ मॉइस्ट सॉइल each bird कैन गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। और अगर जब ये ब्रायोफाइलम के पत्ते होते गलती से टूट कर ज़मीन पर गिर जाएं या आप इसको तोड़कर ज़मीन पर लगा दें तो उसके अंदर स्प्राउट आते हैं। स्प्राउट आपने देखा होगा अपने घर पर, जैसे आप एक चने लेते हो उसके ऊपर उसको भिंगा के कुछ दिन तक रखते हो तो उसके ऊपर वाइट वाइट रस्सी जैसी कुछ आ जाती है, उसको स्प्राउटिंग बोलते हैं, गाजर आना। तो उसी तरह इसके ऊपर भी आ जाएगा। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो न्यू
इस पत्ते के ऊपर से न्यू न्यू पत्ते भी आने लग गए हैं, तो इसको कहते हैं स्प्राउटिंग आना। हालांकि ये ज़्यादा मार्क्स में आता नहीं है, ये 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसको ज़्यादा हम लोग इम्पोर्टेंट नहीं देंगे। अगर आपको चाहिए कि इसके ऊपर भी आपको कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे आप कमेंट करना, मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। प्लांट्स प्रोड्यूस्ड बाय द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन टेक लेस टाइम टू ग्रो एंड बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सीड्स। अब यहाँ पे प्लांट की बात की गई है, जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होते हैं वो कम टाइम में ही ग्रो हो जाते हैं और अपने अंदर फ्लावर को ले आते हैं, फ्रूट ले आते हैं विथ अ सीड, मतलब वो अपने और उसके अंदर सीड भी होता है। आपने मैंगो का ट्री देखा होगा, वो ज़्यादा दिन नहीं लगता। आप अगर इस समर में लगाओगे तो वो नेक्स्ट समर या उसके नेक्स्ट समर में वो फ्रूट देने के कैपेबल हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। द न्यू प्लांट आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द पेरेंट्स प्लांट एज दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट्स। आपने ये देखा होगा कि न्यू जो प्लांट होता है, न्यू प्लांट होता है, वो एग्जैक्ट कॉपी होता है अपने पुराने प्लांट के। ऐसा क्यों होता है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। कुछ लोग आपको कभी, आप कहीं रिश्तेदार में गए या कोई पापा के फ्रेंड आए, रिलेटिव आए, वो बोलते हैं कि बेटा तुम्हारा हेयर स्टाइल अपने पापा की तरह गया है, तुम्हारे जो बाल आ रहे हैं वो तुम्हारे पापा की तरह है, तुम्हारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो तुम्हारे मम्मी की तरह है, तुम्हारा आँख जो है वो तुम्हारे भाई के जैसा है। ऐसा कभी आपको कमेंट सुनने को मिलता होगा, जनरली ये सब की बात है। तो ये जो होता है, ये यहाँ पे बात बताई गई है कि ये जो होता है कॉपी होता है पेरेंट्स का, क्योंकि आप उन्हीं के जीन से तो बने हो ना, तो जाहिर है कि आप उन्हीं के कॉपी रहोगे। तो यहाँ पे वही बात बताई गई है कि जो न्यू प्लांट होते हैं वो हमेशा पेरेंट्स प्लांट के कॉपी होते हैं। आगे बढ़ते हैं। लेटर इन द चैप्टर यू विल लर्न दैट प्लांट प्रोड्यूस्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैव कैरेक्टर्स ऑफ द बोथ प्लांट्स। प्लांट रिप्रोड्यूस सीड्स एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पे आगे के चैप्टर में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके कैरेक्टर्स पढ़ेंगे, और जो जिसमें 2 पेरेंट्स मिलकर एक न्यू बेबी या प्लांट को बॉर्न करते हैं, बनाते हैं, उसको हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। वहाँ पे जो असेक्सुअल में आपने पढ़ा वो इंडिविजुअल पेरेंट्स, मतलब कोई पेरेंट्स के कॉम्बिनेशन से नहीं होता है। वहाँ पे सिर्फ एक सिंगल पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है बस। आगे पढ़ते हैं हम लोग। ये बर्डिंग जो है ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, क्योंकि मुझे आपको एक्सप्लेन करना है, ना कि वीडियो को लॉन्ग करना है और चैप्टर को भगाना है। तो चलिए फटाफट से ये टॉपिक को भी समझते हैं। बर्डिंग। अब बर्डिंग क्या है, कोई मुझे बता सकता है कमेंट में? बताइए, नहीं तो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। You have already learned about the teeny organism like yeast can be seen only under a microscope. आपने पहले से पढ़ रखा है इसके पहले 7th में, या आपने बहुत चैप्टर में पढ़ा होगा, 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि जो ईस्ट होते हैं, ईस्ट वो हमें सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही दिखते हैं। अब बता दूं आपको ईस्ट क्या होता है। आप लोग ने डोसा इडली खाया होगा, तो जो डोसा बनाने के लिए उसका जो वो पेस्ट बनाया जाता है, उसका बैटर बनाया जाता है उड़द दाल और राइस को मिक्स करके, वो आप लोग की मम्मी ने देखा होगा, आपकी मम्मी ने जब बनाया होगा तो आपने देखा होगा कि उसको 24 घंटा पहले उसको पूरा मिक्सर में ग्राइंड करके एक बर्तन में रखकर उसको कपड़े से कवर कर दिया जाता है, ताकि उसके ऊपर ईस्ट आ सके, जिसके कारण उसका टेस्ट जो होता है वो खट्टा हो जाता है, सॉर हो जाता है, और उसके कारण जो आपका डोसा होता है वो फैलता है। तो आगे बढ़ते हैं। देज ग्रो एंड मल्टीपली एवरी फ्यू आवर्स इट सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स आर मेड अवेलेबल टू देम। और ये जो होते हैं हर घंटे पर ये फ्यू आवर्स में ही बहुत मल्टीपल में ग्रो होते हैं। जैसे आपकी मम्मी ने तुरंत इसको रखा तो ये 1 घंटे के अंदर उसमें कम से कम थाउजेंड्स ऑफ ईस्ट या मोर देन 1000 ऑफ ईस्ट आ जाएंगे वहाँ पर। इसमें आपको कोई कमी नहीं देखने को मिलेगी, और जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये ईस्ट बढ़ते जाएंगे। रिमेंबर दैट द ईस्ट इज़ अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। और ईस्ट जो होता है वो सिंगल सेल होता है, सेल्ड मतलब उसके अंदर सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट होता है, जिसके लिए इसको सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पे क्या है, लेट अस सी हाउ दे रिप्रोड्यूस। मतलब आगे हम बढ़ेंगे और आगे पढ़ेंगे कि कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं। तो उसके लिए फिर से वीडियो को चलाना पड़ेगा। यहाँ पे
थोड़ा एक्टिविटी 8.3 है, ये इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, आप इसको थोड़ा पढ़ लेना अच्छे से। टेक अ पीस ऑफ ईस्ट केक और ईस्ट पाउडर फ्रॉम अ बेकरी और अ केमिस्ट शॉप। अब यहाँ पे क्या बता रहा है, एक पीस लेना है आपको ईस्ट वाला जिसके ऊपर ईस्ट बैठा हो, जैसे कोई केक ही नहीं, आप ब्रेड को भी, अगर आप एक ब्रेड को पैकेट से निकाल के आप सिर्फ उसको एक दिन के लिए 2 दिन के लिए बाहर रख दो, तो उसके ऊपर आप देखोगे वाइट 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 आ जाता है, तो उसको ईस्ट कहा जाता है। उसके एक पीस को लेना है, उसके बाद देखिए आगे क्या कहते हैं। टेक अ पिंच ऑफ ईस्ट एंड प्लेस इट इन अ कंटेनर विथ सम वाटर। उसके एक टुकड़, और जब आप एक पीस को लेंगे उसके अंदर से पिंच करके थोड़ा सा निकालना है और उसको पानी में डाल देना है। ऐड अ स्पूनफुल ऑफ शुगर एंड शेक टू डिज़ोल्व इट। और उसमें जो आप उसको पानी में डालोगे उसमें थोड़ा आपको 1 चम्मच शुगर लेना है और उसको मिक्स कर देना है पूरा, तो उसमें डिज़ोल्व हो जाएगा। कीप इट इन द वार्म पार्ट ऑफ अ रूम। और फिर आपको इसको गर्म रूम में रख देना जहाँ का टेम्परेचर थोड़ा हाई हो। आफ्टर एन आवर पुट अ ड्रॉप ऑफ दिस लिक्विड ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप। और फिर आप इसको जनरली तो आप इसको घर पे कर नहीं पाओगे, आप अपने स्कूल के बायो लैब में ही देख पाओगे, क्योंकि आपके घर पे माइक्रोस्कोप नहीं होगा। और आप अगर इसको इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद आप इसको आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो वहाँ पे क्या दिखेगा, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, यू मे सी द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ईस्ट सेल। और आप सिर्फ उसमें से एक पिंच को आपने डाला पानी में और उसमें थोड़ा शुगर ऐड किया, उसके बाद जब आपने सबको डिज़ोल्व किया उसके बाद कुछ समय के बाद उसको सिर्फ आप एक ड्रॉप लेना है, सिर्फ एक ड्रॉप मतलब एक बूंद आप लो और उसको माइक्रोस्कोप में देखो, वहाँ पर आपको तुरंत वो न्यू डेवलप बनता दिखेगा। यहाँ पे उसका डायग्राम दिखा है, डायग्राम ऑफ बडिंग ईस्ट। ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये आप अपने माइंड में सेट कर लें, क्योंकि ये डायग्राम आ जाता है कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ईस्ट, तो आपको ये डायग्राम आ जाएगा। और ये डायग्राम आपको 2 मार्क्स में पूछा जाता है, कंपलसरी डायग्राम है, ये आपको हर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, चाहे वो यूनिट का एग्ज़ाम हो, एफए हो या टर्म का एग्ज़ाम, ये आपको हर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, तो आपको ये अच्छे से याद करने लाए। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि सबसे पहले एक ईस्ट जो बताया कि आपको किसी भी तरह से मतलब एक ब्रेड को रखना है या एक बैटर बना कर रख लेना है, उसमें एक ईस्ट आया और वो टाइम बाय टाइम डेवलप होता गया, फिर वो और न्यू बर्ड को बनाया और फिर वो एक चेन बन गया। सपोज़ यहाँ पर पूरा क्लियर करता हूँ और फिर मैं एक बनाता हूँ, दूसरे कलर से बनाता हूँ, पिंक कलर से। यहाँ पे एक ईस्ट आ गया। अब ये जो ईस्ट है वो थोड़ी देर के बाद ये थोड़ा और बड़ा ईस्ट बन जाएगा और फिर इसमें आप देखना एक ईस्ट बड़ा ईस्ट होगा और ये फिर ये अपने लिमिट में आ जाएगा, मतलब जो इसका लिमिट है वो इतना ही बनाने का है, लेकिन मतलब वो इतना ही बड़ा हो सकता है और उसके अंदर एक और न्यू ईस्ट आ जाएगा। और जब ये न्यू ईस्ट को बनाएगा तो उसके अंदर एक बड़ा ईस्ट होगा, फिर छोटा ईस्ट बनेगा, उसके बाद उसमें बहुत सारे और ईस्ट उससे ज्वाइन होंगे, जिसको चेन ऑफ बर्ड कहा जाता है, चेन ऑफ बर्ड्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिप्रोडक्शन इन ईस्ट बाय बर्डिंग, ये बर्डिंग प्रोसेस है, वो आपको कंठस्थ आपके माइंड में सेट कर लेना है। या फिर आपको डायग्राम में 2 टाइप से पूछा जा सकता है। डिफाइन बर्डिंग विथ डायग्राम, मतलब आपको बर्डिंग लिख के भी एक्सप्लेन करना है कि वो क्या होता है और आपको ये डायग्राम भी बना कर दिखाना है। या फिर आपको आएगा वहाँ पे शो द डायग्राम ऑफ बर्डिंग, तो आपको सिर्फ ये डायग्राम बनाना है। और आप किसी भी सब्जेक्ट में डायग्राम बनाते हो तो उसके नाम लिखना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। द स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कमिंग आउट फ्रॉम द ईस्ट सेल इज कॉल्ड बर्ड, मतलब एक छोटा बल्ब के जैसा जो प्रोजेक्शन आता है उसको ईस्ट कहते हैं। मतलब एक छोटा टिमटिमाता वो जो लाइट होता है उस साइज़ का होता है एक बर्ड। द बर्ड ग्रेजुअली ग्रोज एंड गेट्स डेचेड फ्रॉम द पेरेंट सेल, जो बर्ड होता है वो एक बड़ा होता है और वो अपने पेरेंट सेल से डिटैच होता है, मतलब ज्वाइन नहीं रहता है, वो अलग हो जाता है। अटैच का मतलब होता है ज्वाइन, डिटैच का मतलब होता है अलग, वो अलग हो जाता है। फ्रॉम अ न्यू ईस्ट सेल, मतलब और वो अपना खुद का एक न्यू सेल बनाता है। द न्यू ईस्ट सेल ग्रो मैच्योर्स एंड प्रोड्यूस मोर ईस्ट सेल, वो खुद जब जैसे वो सेल ग्रो होता है, ईस्ट बनता है, वो ऑलरेडी मैच्योर होता है, वो ह्यूमन की तरह नहीं होता है, वो प्लांट की तरह नहीं होता है कि एक मैच्योरिटी लेवल तक आने का वेट करेगा, वो बनते के साथ ही वो मैच्योर रहता है और वो अपना न्यू ईस्ट सेल
डेवलप करते चला जाता है। समटाइम्स अनदर बर्ड अराइज फ्रॉम द बर्ड फॉर्मिंग अ चेन ऑफ बर्ड्स। और कुछ देर के बाद आप देखोगे जहाँ पे आपको डायग्राम से दिखाया गया है कि वो बर्ड चेन में बन जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। इन दिस प्रोसेस कंटिन्यूअस अ लार्ज नंबर ऑफ ईस्ट सेल आर प्रोड्यूस इन शॉर्ट टाइम। और इस प्रोसेस के जरिए छोटे समय में, मतलब बहुत कम से कम समय में बहुत बड़ी संख्या में ईस्ट बन जाता है। तो आज के लिए इतना ही टॉपिक काफ़ी है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो टॉपिक आपको समझ नहीं आया वो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं, मैं उसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगा। तब तक के लिए बाय। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में जो आपको मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में जो आपको कल मिलेगा। थैंक यू सो मच।